बिट्टू बजरंगी अरेस्ट हुआ तो विश्व हिंदू परिषद सीधा नकार दिया। जानते ही नहीं, मतलब एक बाप बेटा को बोल रहा कि हम जानते ही नहीं तुम्हारा औलाद है, इसी के लिए तो बोलते हैं कि ये नाजायज औलाद है। खुलेआम चुनौती दे रहे, खुलेआम धमकी दे रहे कि 28 तारीख को हम लोग फिर से जाएंगे, 20-30 हजार आदमी जाएंगे, बोल रहे कि राजस्थान से आओ, यूपी से आओ, सब जगह हिंदू वहां पहुंचो, देख लेंगे कौन क्या कर लेगा। मैं ये कह दूं कि उत्तर प्रदेश से हर मुसलमान वहां चले जाए, राजस्थान से हर मुसलमान वहां चले जाए, दिल्ली से हर मुसलमान वहां चले जाए। मोदी जी बोलते हर घर तिरंगा, कौन सा घर में तिरंगा लगाएंगे? आप तो बुलडोजर से घर तोड़ दिए, आप बुलडोजर से हमारे घर तोड़ दिए, फिर कहाँ तिरंगा लगाएंगे? शायद आपको वो दर्द एहसास नहीं हो रहा जो दर्द मुंह में वहां पे घर में लुटा गया। आपको शायद वो दर्द नहीं हो रहा जो आसिफा का रेप करके उसका माँ से जाके पूछिए, अखलाक का माँ से पूछिए, पहलू खान का माँ से पूछिए, रकबर का माँ से पूछिए, जुनैद का माँ से पूछिए, नासिर का माँ से पूछिए, इद्रिस पाशा का माँ से पूछिए। क्या बोले उनको कि माननीय मोनू मानेसर, माननीय बिट्टू बजरंगी सम्मानित करें फूल से उनको। अरे भाई तुम 20 बंदे 20 हिजड़े एक साथ आते हो, एक मुसलमान को पकड़ के पीटते हो तो तुमको हिजड़ा नहीं बोलेंगे, नाजायज औलाद नहीं बोलेंगे, तुम्हारा माँ बाप का गलती का नतीजा नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे तुमको? हमने कभी ये कहा कि हिंदुस्तान में रहने होगा अल्लाह अकबर कहने होगा? हमने कभी कहा एक ही नारा एक ही नाम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर? हमने कभी ये सब नारा लगाया? हमने कभी ये सब नारा लगाया कि मुल्ले को काटो? हमने कभी ये सब नारा लगाया कि देश के गद्दारों को गोली मारो? सालों कौन सा कानून का बात करे? बताइए सुप्रीम कोर्ट किस लिए है, सीआरपीसी किस लिए, आईपीसी किस लिए है, कोर्ट किस लिए है, जज किस लिए है? बताइए बुलडोजर क्यों चलाया आपने? तो फिर थाना को जला दो, थाना को खत्म कर दो, फिर पुलिस को हटा दो, पुलिस सिस्टम को हटा दो, सुप्रीम कोर्ट का जज को, हर कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सेशन कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सब कोर्ट को बुलडोजर, कोर्ट को बुलडोजर चला दो। सब तैयार रहो, एकदम रेडी रहो। जब ये लोग दंगा करने आए तो इन लोगों को थोड़ा चाय बिस्किट, थोड़ा पानी वानी, जो जैसा भाषा में समझे, जितना हजम कर पाए उतना खिला के भेजना। ये नागपुर में जिस तरीके से बेटियों को नंगा घुमाया गया, कहे बेटी अगर रात को 2 बजे भी हिंदुस्तान में कोई भी सड़क पे घूमे तो कोई बेटी के ऊपर हाथ ना लगा सके, हमको वो आजादी चाहिए। सिद्दीक कपन जब केरला से उत्तर प्रदेश आता है रिपोर्टिंग करने के लिए मनीषा का, उसको जेल में ना डाला जाए, हमको वो आजादी चाहिए। उमर खालिद जो हिंदू मुसलमान का एकता का बात करता है, जो गांधी जी का बात करता है, गांधी जी का बताए हुए तरीका का बात करते हैं, वो उमर खालिद को जेल से रिहा करे, हमको वो आजादी चाहिए। हमको वो आजादी चाहिए जो हिंदू मुसलमान की एकता का बात करे, हमको वो आजादी चाहिए जो दंगाई जितना है, जो हिंदू मुसलमान का नाम में दंगा कर रहे उनको जेल में डाला जाए। हमको वो आजादी चाहिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहकर बोलते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों को जेल में डालो, इन लोगों पर कार्रवाई करो, ऐसा हमको आजादी चाहिए। तो कोई भी माइकल लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दे। देखिए बिट्टू बजरंगी को जो अरेस्ट किया, ये उसको अरेस्ट होना उसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीक़े से वो दंगा फैलाने के बाद भी जिस तरीक़े से महापंचायत हरियाणा में हो रहा है और उसके बाद दोबारा दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है, फिर से वो दंगा भड़के, और बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट किया है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अरेस्ट किया है। और उसको इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि बिट्टू बजरंगी सिर्फ दंगा का शामिल नहीं है, उस दंगा के साथ साथ वो पुलिस का हथियारों को ले लिया था। पुलिस जब जिस तलवार को लेकर जो वो जल अभिषेक का यात्रा में जा रहे थे नूह, तो उस वक्त तो पुलिस ने उन लोगों का जो तलवार था सब तलवार ले लिया था, लेकिन फिर से वो पुलिस से तलवार लिया था। उसके ऊपर लोगों को मारने का, चोरी का, डकैती का, दंगा का बहुत सारा आरोप था। ये सब आरोप का वजह से बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट करके ले गई है। अब देखिए बिट्टू बजरंगी बोलता था कि मैं आरएसएस का शाखा में जाता हूँ, मैं बजरंग दल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। जब बिट्टू बजरंगी अरेस्ट हुआ, सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद को ऑफिशियल ट्विटर से बाकायदा ट्वीट किया गया कि ये हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, हम इनको नहीं जानते। मैं इन भक्तों को जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए जितना भी ये तथाकथित सो कॉल्ड आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान में पल रहे, जो इन संगठन से जुड़े हुए, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखो आज बिट्टू बजरंगी अरेस्ट हुआ तो विश्व हिंदू परिषद सीधा नकार दिया। जानते ही नहीं, मतलब एक बाप बेटा को बोल रहा कि हम जानते ही नहीं तुम्हारा औलाद है, इसी के लिए तो बोलते हैं कि ये नाजायज औलाद है। ये जो कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं, ये हिजड़े, नामर्द, नाजायज औलाद, बाप माँ का गलती का नतीजा, ये लोग इस तरीके का ये काम कर रहे, ये लोग का हिम्मत नहीं होता। आज यही सब दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। आज पूरा हरियाणा में फिर से हिंदू महासभा कर रहा है, हिंदू महासभा हर जगह पंचायत बुला रहा है, पंचायत बुला के बोल रहा है कि 28 तारीख को फिर जल अभिषेक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ 100 करोड़ से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं कहता हूँ भाई कौन सा तुम धर्म पालन करो यार, कौन सा जल अभिषेक करने जाते हो तुम कि 20,000 हिंदू जाते हैं बाकी 100 करोड़ हिंदू नहीं जाते? कौन सा तुम धर्म पालन करते हो, कौन सा जल अभिषेक? तुम ये धर्म का नाम पे जाते हो, तुम भगवान को जल चढ़ाने जाते हो, तुम्हारा मेन मकसद है नूह में दोबारा दंगा करना। अब ये लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि 28 तारीख को हम 20-30 हजार आदमी जाएंगे। और नूह में जो सिचुएशन अभी है, कोई मुसलमान बच्चा, कोई मुसलमान मर्द घर पे नहीं है, सब भागे हुए। मुझे तो डर हो रहा है कि कहीं गुजरात रिटर्न ना हो जाए, नहीं गुजरात का जो हादसा वो दोबारा यहाँ ना हो जाए।
तो यात्रा से आपको दिक्कत क्या है? नहीं, यात्रा से दिक्कत नहीं है। 31 जुलाई को नू में, हरियाणा में मेवात में बहुत बड़ा दंगा होता है, हिंदू मुसलमान का दंगा होता है, जहाँ पे आगजनी होती है, मुसलमानों को पकड़ के पीटा जाता है, मारा जाता है। उसके बाद मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, अभी वहां से लोग घर से भागे हुए हैं, वहां पे धरपकड़ चल रही है, लोगों पर FIR हो रहा है। उसके बावजूद अभी ये लोग खुलेआम चुनौती दे रहे, खुलेआम धमकी दे रहे कि 28 तारीख को हम लोग फिर से जाएंगे, 20-30 हजार आदमी जाएंगे, बोल रहे कि राजस्थान से आओ, यूपी से आओ, सब जगह हिंदू वहां पहुंचो, देख लेंगे कौन क्या कर लेगा। इसका मतलब आपका मंशा क्लियर, आपको वहां पे दंगा करवाना है। और मैं प्रशासन से पूछ रहा हूँ, इजाजत कैसे दे सकते हैं ऐसा यात्रा को, जो यात्रा का नाम में दंगा भड़काने के लिए नू जा रहा है, मेवात जा रहा है, और फिर तुम दोबारा मेवात जा रहे हो, वहां पे औरत छोड़ के मेवात में कोई नहीं है, पूरा मुसलमान भागे हुए वहां से डर से। करना क्या चाहते हो? तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं, अगर ये लोग सोचते तो इसका मतलब मुसलमान को ही पहुंचना चाहिए। फिर मैं ये कह दूं कि उत्तर प्रदेश से हर मुसलमान वहां चले जाए, राजस्थान से हर मुसलमान वहां चले जाए, दिल्ली से हर मुसलमान वहां चले जाए, तो इसका हिंदुस्तान में क्या हिंदू मुसलमान का दोबारा फिर बंटवारा करने मांग रही है भाजपा, RSS यही करने मांग रही है। आज मैं इन भक्तों को, इन गोबर भक्त, अन भक्त, जाहिल को कहना चाहता हूँ कि देखो, बिट्टू बजरंगी को लात मार के निकाल दिया। विश्व हिंदू बोलता है नहीं जानते, बोलते हैं कि हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, उसका फोटो वायरल हो रहा है कि RSS बचपन से RSS कर रहा है। तबरेज अंसारी को मारने वाला, जो तबरेज अंसारी को मारा, उसको जीवन कार्रवाई हो चुका है, उसका जिंदगी भर सड़ेगा वो 10 लोग जो तबरेज अंसारी को मारा था। तो तुम लोग जो इन नेता का भड़काव में आके जो तुम नफरत फैलाते हो, कल ये नेता तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये नेता कभी किसी के साथ नहीं रहते मेरे भाई। दोनों समुदाय एक साथ अगर इकट्ठा हो जाएंगे तब तो दंगा और ज्यादा हो सकता है। तो ये दंगा रोकने का काम इसके मकबूल का थोड़ी है, दंगा रोकने का काम पुलिस का है, दंगा रोकने का काम प्रशासन का है। जहाँ पे ऑलरेडी मामला गर्म, उसके बावजूद आपके यहाँ हिंदू महापंचायत, बीजेपी का विधायक वो महापंचायत में जा रहे। माचिस मारने का काम एसके मकबूल का है। हाँ, माचिस मारने का काम एसके मकबूल का है। ये माचिस मारने का काम इसके मकबूल का नहीं है, इसके मकबूल का काम है कि हिंदुस्तान में शांति, हिंदू मुसलमान एकता को बरकरार रखने का। माचिस मारने का काम कैसा बात है? माचिस तो आप लोग मारे सारा दिन, रात को 9 बजे गोदी मीडिया बैठ के डिबेट करवा के, शरीयत का डिबेट हो रहा, कुरान का डिबेट हो रहा, हिंदू मुसलमान का डिबेट हो रहा, रोजगार का डिबेट नहीं करते आप लोग, बेरोजगारी का डिबेट नहीं करते आप, देश का तरक्की का डिबेट नहीं करते, अस्पताल का डिबेट नहीं करते, सड़क का डिबेट नहीं करते, मोदी जी का जो वादा वो सब डिबेट नहीं करते, रात दिन हिंदू मुस्लिम करते। अरे बोलते मकबूल माचिस मारने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या चलेगी? मुसलमान को मार रहे हैं, हम बोले हाँ भाई मारो, उनको पीटो। आप बताओ बांद्रा रेलवे स्टेशन में क्या हुआ? लव जिहाद के नाम में एक मुसलमान को पकड़ के पीट दिया। आप तो बुलडोजर से घर तोड़ दिए, आप बुलडोजर से हमारा घर तोड़ दिए, फिर कहाँ तिरंगा लगाएंगे? अब कौन सा आजादी का बात करता है? पत्रकार जब आप बात करने जाते हो तो पत्रकार जेल में जाता है, कोई एक्टिविस्ट बात करता है उसको जेल में डाल देता है। आज उमर खाली 2 साल से ज्यादा जेल में है। अब आजादी का बात करते हो, बेटी आजादी, नंगा करके बेटी को मणिपुर में घुमाया जा रहा है, मनीषा को रेप कर दिया गया, अब आसिफा को रेप कर दिया गया, आए दिन रेप हो रहा है। अब कौन सा आजादी का बात करो? हिंदुस्तान में सिर्फ आजाद है तो बुलडोजर आजाद है, जहां चाह रहा बुलडोजर घर तोड़ दे रहा है। बुलडोजर आजाद है, लोग आजाद नहीं है। तो मोनू मानेसर और एसके मकबूल में अंतर क्या है? आप भी तो वही मोनू मानेसर बोलता है कि ये तो क्या बोले उन लोग को, मोगा को, हिजड़ा को, नामर्द को क्या बोले कि महान बाहुबली, क्या बोले उनको कि माननीय मोनू मानेसर, माननीय बिट्टू बजरंगी, सम्मानित करे फूल से उनको। अरे भाई तुम 20 बंदे 20 हिजड़े एक साथ आते हो, एक मुसलमान को पकड़ के पीटते हो, तो तुमको हिजड़ा नहीं बोलेंगे, नाजायज औलाद नहीं बोलेंगे, तुम्हारा माँ बाप का गलती का नतीजा नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे तुमको? आपको नहीं लगता आपका लहजा बहुत गलत कि है? किस चीज का लहजा? हमने कभी ये कहा कि हिंदुस्तान में रहने होगा, अल्लाह अकबर कहने होगा? हमने कभी कहा एक ही नारा, एक ही नाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर? हमने कभी ये सब नारा लगाया? हमने कभी ये सब नारा लगाया कि मुल्ले को काटो? हमने कभी ये सब नारा लगाया कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को? देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपका कपड़ा से पता चलता है, देश का केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों का। वहां पे कबीर मिश्रा बयान देता है, साध्वी प्रज्ञा बोलती है कि तलवार रेडी रखो, मुल्ले को काटेंगे। भड़का रहे वो, और हम लोग बोल रहे कि हम लोग भड़का रहे। कानून है, आप इसके मकबूल इतना क्यों? कौन सा कानून का बात कर रहे हैं? कौन सा कानून का बात कर रहे हैं? बताइए, सुप्रीम कोर्ट किस लिए है, CRPC किस लिए, IPC किस लिए है, कोर्ट किस लिए है, जज किस लिए है? बताइए, बुलडोजर क्यों चलाया आपने? किसने ऑर्डर दिया आपको बुलडोजर चलाने का? दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। कौन सा कार्रवाई कर रहे हैं आप? तो फिर थाना को जला दो, थाना को खत्म कर दो, फिर पुलिस को हटा दो, पुलिस सिस्टम को हटा दो, सुप्रीम कोर्ट का जज को, हर कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सेशन कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सब कोर्ट को बुलडोजर, कोर्ट को बुलडोजर चला दो। तो साहब क्या चाहते हैं? सब कोर्ट आके आपको खड़ा करते हैं? नहीं, हम चाहे देश को संवैधानिक तरीके से चले, हमको क्यों खड़ा कीजिएगा भाई? हम थोड़ी देश का प्रधानमंत्री है। आज हमारे जैसे लोग जो बोल रहे हैं उनको भी अंदर कर दिया जा रहा है। बिट्टू बजरंगी को भी तो गिरफ्तार किया गया था, आप खुश नहीं है? अरे गिरफ्तार से क्या होगा? कल परसों बेल मिल जाएगा उसको। आप बताइए, जब शाहीन बाग के बाहर कपिल गुर्जर जब गोली चलाया, उस वक्त मैं खुद वहां मौजूद था। गोली चलाने के बाद कल वो कैलाश विजयवर्गीय के साथ उसका फोटो वायरल हो रहा है। मतलब राम भक्त गोपाल जो शाहीन बाग के बाहर गोली चलाया, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। कपिल गुर्जर के घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। जो मंत्री भड़काऊ भाषण देते उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है।
बुलडोजर सिर्फ मुसलमान के ऊपर चलता है। आज एक बात बताइए, दिल्ली में जो दंगा हुआ था, शाहरुख पठान सिर्फ पिस्टल लहराया था अपना सेल्फ डिफेंस में, तो शाहरुख पठान अभी जेल में सड़ रहा है और ये लोग पिस्टल लहरा के घुमा रहे, तलवार लहरा है, मुसलमानों को घर में मार रहे, मुसलमानों को, औरतों को इज्जत लूटा जा रहा है, मुसलमानों को घर तोड़ दिया जा रहा है। मस्जिद में सोनीपत में कल मस्जिद में तुम आज़ादी का तुम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो, उसके बाद मस्जिद से क्या लेना देना तिरंगा यात्रा में कि मस्जिद के अंदर घुस के तुम भगवा झंडा लहरा रहे हो? ये तुम हिंदुस्तान को ऐसा बना दिया तुमने, तो आप यही चलेगा? आप क्या मुसलमान के मसीहा? अरे भाई मसीहा क्यों बनने जाएंगे भाई? मतलब मेरा घर में जुल्म होगा, मेरा भाई को मारा जाएगा, आप शायद घर में चुप से सो के रहिएगा, एसके मकबूल नहीं सोगा। मेरा भाई को मारेगा तो हमको दर्द होता है। मेरा भाई का, अगर मेरा चच्चा का, मेरा कोई मोमिन भाई का, कलमा पढ़ने वाला भाई का घर में जब बुलडोजर चलता है तो हमें तकलीफ होता है। जिस दिन आपका घर में बुलडोजर चलेगा तो आप ये सवाल दोबारा नहीं कीजिएगा। शायद आपको वो दर्द एहसास नहीं हो रहा जो दर्द नू में वहां पे घर में लूटा गया। आपको शायद वो दर्द नहीं हो रहा जो आसिफा का रेप करके उसका माँ से जाके पूछिए, अखलाक का माँ से पूछिए, पहलू खान का माँ से पूछिए, रकबर का माँ से पूछिए, जुनैद का माँ से पूछिए, नासिर का माँ से पूछिए, इद्रिस पाशा का माँ से पूछिए, वारिस का माँ से जाके पूछिए कि अम्मी दर्द हो रहे आपको, उनसे जाके पूछिए, तब पता चलेगा इसके मकबूल क्यों कह रहा है। टुकड़े गैंग की तरह बात कर रहे हैं। हाँ, अगर हक बोलना, सच बोलना, संविधानिक तरीके से बात करना, हिंदू मुसलमान का एकता का बात करना, देश को बचाने का बात करना, अगर ये बात करना आपको लगता है टुकड़े टुकड़े गैंग है, जुड़ा जुड़ा गैंग है, भड़काने वाला गैंग है, भड़काने वाला बात है, तो एसके मकबूल ये बात कयामत तक करते रहेगा। जिसको जो करना है उखाड़ लीजिए। तो क्या देश में इसी तरह का नफरतबाजी देखिए, चलता रहे? ये लोगों का आप पूरा एक तरफ से बोलेंगे, हिंदू संगठन अपना तरफ से बोलेगा, तो ऐसे में तो देखिए, आज एक बात बताइए, हिंदुस्तान में इन गुंडो आतंकवादी, जो ये गुंडे हिजड़े आतंकवादी जितने हैं हिंदुस्तान में, जो पल रहे हैं, जो धर्म का नाम में जो गुंडाइती कर रहे हैं, इन लोगों के लिए खड़े होने के, जो मौलाना साहब को गुरुग्राम का मस्जिद में मारा गया है, उस जो आतंकवादी लोग जो मारे हैं, उन लोगों को बचाने के लिए हिंदू तो नहीं बोलेंगे, ये गुंडे आतंकवादी सड़क मार के बोले कि उनको तुम छोड़ो, जेल से रिहा करो। जो इमाम साद को मारे, जो उसको पुलिस अरेस्ट किया है और बोल रहे कि उसको तुम छोड़ो। आज बताइए, ये गुंडे के सपोर्ट में कौन कौन होता है? विश्व हिंदू परिषद सड़क में आता है, आरएसएस, बजरंग दल, करनी सेना, देव सेना, हिंदू युवा वाहिनी, फलाना सेना, ढमकाना सेना, दुनिया का हिजड़ा का दल बना के रखे इन लोगों ने। लेकिन बताइए, मुसलमान का लेकर कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। आज एक पार्टी, एक दल, एक संगठन बन रहा था जो हिजड़ों का सामने शेर का तरह मुकाबला कर रहा था, उसको बैन कर दिया आप क्या चाह रहे हैं? उसको बैन कर दिया गया। आज इन लोग के लिए इतना बड़ा बड़ा संगठन सड़क में आता है, आज मुसलमान के लिए कौन आवाज उठाता है? एक संगठन बन रहा तो उसको बैन कर दिया गया और कुछ दलाल मुसलमान उनको सपोर्ट भी किया। तो आप क्या चाहते हैं? यानी जिस तरह से वो लोग मारपीट दंगाई फैला रहे हैं, आप भी जाकर के उन लोग से नहीं, मैं चाहता हूँ कि दंगा मत करो, लड़ाई मत करो, तैयार रहो। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब तैयार रहो, एकदम रेडी रहो। जब ये लोग दंगा करने आए तो इन लोगों को थोड़ा चाय बिस्किट, थोड़ा पानी वानी, जो जैसा भाषा में समझे, जितना हजम कर पाए उतना खिला के भेजना, खालिया तब मत भेजना। आप इनडायरेक्टली धमका रहे हैं उन लोग? नहीं, कहाँ धमका रहे भाई? मेरे घर में मेहमान बन के आओगे, आप बोलोगे तुम्हारा जीजा आ रहे, तो जीजा जी का खातिरदारी करेंगे ना भाई। पुलिस तो कर रही है ना जीजा जी का खातिरदारी, आप क्या करेंगे? हाँ, तो पुलिस अपना तरीके से कर रहा है। जब हमको अटैक करने आएगा, हम अपने सेल्फ डिफेंस में भी बहुत सारा कानून, आपको पता है कि नहीं? सेल्फ डिफेंस में हम गोली चला सकते हैं। क्या बात कर रहा है आप? कानून जानिए, कानून में क्या है, कानून क्या कहता नहीं कहता। हम तो गोली, तलवार, हथियार का बात ही नहीं करते। ये हमारा संविधान इजाजत नहीं देता ये आपके इस तरीके से वायलेंस करना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी आप मेरे घर में आके इज्जत लूटोगे, मेरे घर में बुलडोजर चला दोगे, हमको आके तुम मारोगे, मेरा माँ बहनों को इज्जत है, तुम हाथ डालोगे, तुम हमारे भाई को मारोगे, उसके बाद हम खड़ा खड़ा मुंह देखेंगे? ऐसा नहीं होता है। आप तो पुलिस है, आप क्या करें? आपको क्या तकलीफ है? तो हम कहाँ बोल रहे हैं? हमको कुछ तकलीफ नहीं है। अरे मेरा घर कोई आएगा तो खातिरदारी करेंगे, हम तो खातिरदारी का बात करें भाई। आप नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं? आप भी लग रहा है आरएसएस मानसिकता से, इसीलिए आप हमेशा उधर चले जा रहे हैं। तो क्या मोनू मानेसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए? एकदम मोनू मानेसर को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। और मोनू मानेसर का साथ वीडियो अमित शाह का वायरल हो रहा है, अनुराग ठाकुर के साथ वायरल हो रहा है, अरुण जेटली के साथ वायरल हो रहा है। मोनू मानेसर का बड़ा बड़ा, जितना बड़े बड़े गुंडे देखिएगा, इन लोगों सबका फोटो वायरल होता है बीजेपी का बड़ा बड़ा नेता के साथ। तो क्या समझे? जो मोदी अमित शाह बोले थे क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी क्या समझू? क्रोनोलॉजी क्या समझू? यही है कि इनका तार जाके हम प्रधानमंत्री से मिलते हैं। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों का सबसे बड़ा जरूरत है, आप लोग संगठन बनाओ, संगठन बना के हिंदू मुस्लिम एकता का बात करो और सब मिलकर इन दंगाइयों का मुकाबला करो। और आप लोगों को अगर सबसे कोई पीछे रख रहा है, ये जो तथाकथित सेकुलर पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, आप लोगों का वोट को इस्तेमाल करती है और आप लोगों का होकर कोई नहीं बोलता। आज बताइए कितना सेकुलर पार्टी का लीडर मुंह खोला हरियाणा का लेकर?
नू में इतना बड़ा दंगा हो गया, कितना सेकुलर पार्टी ने इसका मुखर होकर आवाज उठाया? आपको नहीं मिलेगा कोई भी सेकुलर पार्टी यहाँ पे बोला है। क्यों नहीं बोलोगे? आप सिर्फ हमारा वोट लोगे। मैं मुसलमान कहना चाहता हूँ कि तुम उनको वोट दो जो तुम्हारे हक की बात करे, तुम्हारे अधिकार की बात करे, तुम्हारे लेकर बात करे। तुम्हारे कुरान पे जब बात आए तो वो तुम्हारा आवाज उठाए, जब तुम्हारे शरीयत पे बात आए तो वो आवाज उठाए। ऐसा लोगों को पहचान, ऐसा लोगों को लो, ऐसा लोगों को मत लो जो तुम्हें वोट दो के तुम उसको MLA बनाओगे, सांसद बनाओगे, चीफ मिनिस्टर बनाओगे, और जब तुम्हारे आस्था पे, तुम्हारे धर्म पे, तुम्हारे रोजगार पे, तुम्हारा अस्तित्व पे जब आवाज आँच आएगी तब ये लोग मुंह नहीं खोलेंगे। ऐसा लोग। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से एक अन अकेडमी के टीचर को जिस तरह से सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, सिर्फ उनका गुनाह ये था कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, उसे कैसे देखिए? इसीलिए तो मैंने कहा, कौन सा आज़ादी का बात कर रहे हो आप? आज़ादी यहाँ पे हिंदुस्तान में कौन सी आज़ादी का बात करो कि आप बोल नहीं सकते हो? फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। आज मुसलमान दाढ़ी रखकर टोपी पहनकर जा रहा तो उसको पुलिस, RPF पुलिस मार दे रहा है। तो कहाँ पे फ्रीडम कहाँ रहा हिंदुस्तान में? बताइए ना। आज आप जो इतना आज़ादी कर रहे हैं, आपको कौन सी आज़ादी चाहिए? आप अपना आज़ादी बताइए। हमको वो आज़ादी चाहिए। नागपुर में जिस तरीके से बेटियों को नंगा घुमाया गया, कहे बेटी अगर रात को 2 बजे भी हिंदुस्तान में कोई भी सड़क पे घूमे तो कोई बेटी के ऊपर हाथ ना लगा सके, हमको वो आज़ादी चाहिए। सिद्दीक कपन जब केरला से उत्तर प्रदेश आता है रिपोर्टिंग करने के लिए मनीषा का, उसको जेल में ना डाला जाए, हमको वो आज़ादी चाहिए। उमर खालिद जो हिंदू मुसलमान का एकता का बात करता है, जो गांधी जी का बात करता है, गांधी जी का बताए हुए तरीका का बात करते हैं, वो उमर खालिद को जेल से रिहा करे। हमको वो आज़ादी चाहिए। हमको वो आज़ादी चाहिए जो हिंदू मुसलमान का एकता का बात करे। हमको वो आज़ादी चाहिए जो दंगाई जितना है, जो हिंदू मुसलमान का नाम में दंगा कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जाए। हमको वो आज़ादी चाहिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहकर बोलते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों को जेल में डालो, इन लोगों पर कार्रवाई करो। ऐसा हमको आज़ादी चाहिए। आप हमको वो आज़ादी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि ये इलीगल जगह पे बिल्डिंग बना हुआ है तो उसके लिए कोर्ट है डिसाइड करने के लिए कि वो इलीगल है कि लीगल है, उसके लिए कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन कोर्ट से पहले बुलडोजर चल जा रहा है। आपको कौन सी बुलडोजर को किसने आज़ादी दिया? आप तो आफरीन फातिमा का भी बुलडोजर से घर तोड़ दिया उत्तर प्रदेश में, जिसको तो लीगल प्रॉपर्टी में घर था। ये आज़ादी चाहिए हमको। देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ऐसा दावा है। सुनिए, इसके कई बाप गुजर गए। ये जितने अभी बाप है और जितने बाप आएंगे, इनके परदादा हिंदू राष्ट्र नहीं बना सके तो कोई भी माइकल लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देगा। ये हिंदुस्तान सेकुलर था, सेकुलर है। जितना ये देश हिंदुओं का है उतना ही देश मुसलमानों का है, इतना ही देश सिखों का है, उतना ही देश वो भी लोगों का जो धर्म को नहीं भी मानते। आप बात जिन्ना जैसी कर रहे हैं और बोल रहे हैं बात करें सेकुलर जगह। हम क्या बोला कि मुस्लिम राष्ट्र बना दीजिए, हम थोड़ी बोला कि हिंदू को पकड़ के मार दीजिए, हम थोड़ी बोला मंदिर में बम मार दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? हम तो एकता का बात कर रहे हैं। हम बोले हिंदुओं का जितना है, हिंदू अगर टीका लगा के घूमेगा तो मुसलमान भी दाढ़ी टोपी रख के घूम सकता है। हम यही बात कर रहे हैं, अधिकार का बात कर रहे हैं। हम किसी का गुलाम नहीं है। वोट देते हैं हिंदुस्तान में, वोट देते तो हम अपना अधिकार भी लेंगे। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, सेकुलर पार्टी का पीछे पीछे घूमना छोड़ो, खुद अपने लीडर बनो, अपना आवाज उठाओ और ये सब वीडियो को शेयर करो। तुम लोग अपना आवाज नहीं उठाते हो। आप कह रहे हैं कि देश सेकुलर होना चाहिए लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कम्युनल होना चाहिए, ऐसा क्यों? पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, इन लोगों को सेकुलर हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। इन लोग को अगर बस चले तो मुसलमान को मार के लगे कि जीत जाएंगे तो मुसलमान को मारेंगे, और इनको लगे कि हिंदुओं को मार के हमको वोट मिलेगा तो हिंदू को मार देंगे। इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई जात नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये लोग होते हैं, क्या बताए, छोड़िए क्या आप बोले। कौन से पार्टी से? पार्टी से हम एक आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक है। पार्टी क्या जरूरी है? चाहते हैं हाँ, जो मतलब मुसलमानों के लिए खुल कर लड़े। एकदम खुलकर लड़े नहीं। मुसलमान के लिए, मुसलमान के ऊपर जो जाति हो रहा है, मुसलमान के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, मुसलमान, दलित, हर गरीब मुस्लिम, चाहे वो किसी भी जात से हो, अगर उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो मैं ऐसा संगठन चाहता हूँ, ऐसा मैं मुसलमान को कहना चाहता हूँ, ऐसा संगठन बनाओ, इस तरीके से एकत्रित इन लोगों के खिलाफ लड़ो। आज बताइए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये RSS के जितने गुंडे हैं, खुलेआम आज़ादी मिला हुआ, जहाँ चारा मार दे रहा पकड़ के। लव जिहाद के नाम पे, लव जिहाद हिंदुस्तान मतलब ये वर्ड है ही नहीं, लव जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये टकला बनाया खुद से, जो खुद शादी नहीं किया, बंदर जैसा शकल है उसका, वो बनाया ना लव जिहाद। जहां तहां बुलडोजर चलवा देता है वो पागल।